कि 2020 में भी आप देखें तो कांग्रेस सिर्फ 5% वोट शेयर पर ही रही थी, तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं था। देखिए, आम आदमी पार्टी से मैं तो पर्सनली कभी दोस्त हो ही नहीं सकते हम लोग। इसलिए नहीं हो सकते कि वो झूठ की बुनियाद आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल बेनिफिशरीज का सहारा लेकर बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। 2100 और क्यों नहीं दिया 2100? चुनाव से 15 दिन पहले बहने याद आई। आम आदमी पार्टी में वो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो कल तक आम आदमी पार्टी को सबसे गाली देते थे। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरफ लेकर रही है। आप पूछे नरेंद्र मोदी जी से कि क्यों अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट बोर्ड का हेड है, वो परिवारवाद नहीं है? मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और दिल्ली के विधानसभा चुनावों का आगाज तो हो गया है। भले ही अभी इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस ना की हो, लेकिन दिल्ली वाले वोट डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो एबीपी लाइव भी आ गया है एक बार फिर अपने शो दिल्ली वाले नेताजी में आपको लेकर। और हमारे साथ आज हैं अभिषेक दत्त, कस्तूरबा विधानसभा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और अब अगली बार विधायक होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली की जो विधानसभा सीट है, खासकर आपकी विधानसभा सीट, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। मदन लाल जी पहले यहाँ से विधायक थे, इस बार प्रत्याशी चेंज कर दिया है। क्या और डिफिकल्ट होगा इस बार चुनाव, क्योंकि पिछली बार आप तीसरे नंबर पर रहे थे यहाँ से, इस बार पार्टी ने अपना विधायक बदल दिया है। क्या पहले पार्टी ने एनालिसिस किया, उसके बाद डिसीजन लिया, वो और महंगा साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, तीसरे नंबर पे रहा था, परंतु ये भी देखना जरूरी है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी 53,000 से 36,000 पे आई थी। भारतीय जनता पार्टी 31,000 पे आई थी। और कांग्रेस पार्टी में जब मैं लड़ा था 9,000 से 20,000 पे आया था। हमारा अकेला वोट शेयर है जो डबल हुआ था। मुझसे पहले जो एमएलए यहाँ कांग्रेस पार्टी से लड़े थे वो 42,000 से चुनाव हारे थे। तो एक बहुत बड़ी लीड को हमने कवर करा था। और दोनों पॉलिटिकल पार्टी का वोट शेयर कम हुआ था और कांग्रेस का डबल हुआ था, तब जब दोनों पार्टी का बहुत बड़ा मैंडेट आया था दिल्ली में। देखिए, आम आदमी पार्टी का 53% वोट शेयर था, भारतीय जनता पार्टी का 39 था। परंतु अगर आप हमारा देखोगे, हमारा अकेला वोट शेयर था जो डबल हुआ था। और वो एक नया चुनाव था, मैंने मात्र 15-16 दिन में चुनाव लड़ा था। अब मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से 5 साल हमने लोगों के बीच में चुनाव हारने के बाद, भले ही कोविड हो, भले ही ड्रेन्स का इश्यू हो, सूरज का इश्यू हो, रोड से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई में लोगों के लिए लड़ी। और लोगों ने देखा कि पद पे ना रहने के बावजूद भी अभिषेक उनके साथ रहा। ये तो ठीक बात है आपकी, चलिए, पर लेकिन क्योंकि आप नंबर्स पे बात कर रहे हैं, तो ये भी फैक्ट है कि 2020 में भी आप देखें तो कांग्रेस सिर्फ 5% वोट शेयर पर ही रही थी, तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं था। उसके साथ साथ एक और चीज का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ आप लोकसभा में तो दोस्त हैं, आप पंजाब में तो दोस्त हैं, आप चंडीगढ़ में भी पंजाब में दोस्त नहीं है दोस्त, आप पंजाब में थे भी नहीं, कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन चंडीगढ़ में आप दोस्त थे। चंडीगढ़ में दोस्त, हाँ, दोस्त थे, चंडीगढ़ में दोस्त थे। तो लोकसभा में आप दोस्त हो जाते हैं, दिल्ली के ही अंदर सीटों का बंटवारा भी हो जाता है। तो इस बार नहीं लगा कि साथ मिलकर लड़ लेते हैं, थोड़ी कम सीट पर लड़ लेते? देखिए, मेरा ये मानना था लोकसभा के समय भी, एंड आई कैन प्राउडली से कि मैं उन लोगों के बीच में से कांग्रेस पार्टी में था जिन्होंने इस गठबंधन का पूरे तरीके से विरोध करा था। मैं उस व्यक्ति में से था जिसने चुनाव हारते ही कहा था केजरीवाल जी की एक्साइज माफिया की वजह से हम लोग दिल्ली में चुनाव हारे। हमने हरियाणा में अलग चुनाव लड़ा, हम जीते। हमने राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ा, हम जीते। हमने यूपी में चुनाव लड़ा समाजवादी के साथ, हम जीते। हम पंजाब जीते नहीं थे, आम आदमी पार्टी के साथ। लोकसभा की बात, अभी मैं विधानसभा की बात नहीं कर, अभी बात लोकसभा के चुनाव की हो रही है। मेरा मानना है कि लोकसभा में हमको आम आदमी पार्टी का टाइप नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल जी की छवि जिस तरीके से दिल्ली में गिरी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने 5 साल में करप्शन माफिया केजरीवाल जी की एक इमेज बन गई है। शीश महल वाला केजरीवाल, जगह जगह शराब के एक खोलने वाला केजरीवाल, हर घर में खांसी देने वाला केजरीवाल। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जो ब्रांड आज से 2012 में बहुत बड़ी इमेज के साथ आया था, कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का जो एक इमेज थी लोगों में काफी हद तक गिर गई है। तो अब आम आदमी पार्टी को आप दोस्त नहीं मान रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी से मैं तो पर्सनली कभी दोस्त हो ही नहीं सकते हम लोग। इसलिए नहीं हो सकते कि वो झूठ की बुनियाद आम आदमी पार्टी है। जो व्यक्ति पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले, उससे आप कैसे विश्वास कर तो सकते? इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं देख रहे हैं? देखिए, 2 चीजें, आज भारतीय जनता पार्टी में इतने ऐसी पार्टीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहती थी। जितना अजीत पवार जी ने, जितना प्रफुल्ल पटेल जी ने मोदी जी के बारे में कहा, उतना तो आप हमने सोच भी नहीं सकते। देखिए, इंडिया गठबंधन की खासियत है
कि एक पॉलिटिकल गठबंधन है और जो एनडीए है वो एक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा स्थगित एक गठबंधन है। जिन पॉलिटिकल नेता पे ईडी, सीबीआई का प्रेशर होता है वो एनडीए में चले जाते हैं। इंडिया गठबंधन में डेमोक्रेटिक गठबंधन, हम अपनी बातें रख पाते हैं। मेरा बड़ा क्लियरली मानना है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, चलो एक देश की लड़ाई है वो अलग लड़ाई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कभी साथ हो ही नहीं सकती। ठीक है, हालांकि लोकसभा में हुए, पर ठीक है आप कह रहे हैं तो आगे शायद नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना देखिए कहीं लोकसभा की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के 7 कैंडिडेट में से 6 की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटी। हरियाणा में 10 सीटों में से 5 कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने तो पॉलिटिक्स की एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में ले लेती है, आज खुद में उनके कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी का क्या आइडियोलॉजी रही, जो लोग बीजेपी को, मोदी जी को सबसे ज्यादा खींचते आ रहे थे, जो उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, जिनको मोदी जी सबसे बड़ा भ्रष्ट कहते थे, आज उनका मंच पे दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ये मेरा मानना है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो जिनके साथ साथ सांसद मंत्री दिल्ली में रहे, भले आम आदमी पार्टी जिनको पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ मिली है, उन सब के होने के बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने केवल परेशानियां दिखी। ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बेनिफिशरीज का सहारा लेकर बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, 1100 रुपये देने शुरू कर दिए हैं, हम हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, पिटारा खोल रखा है बेसिकली। आज मोदी जी भी, प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली पहुंच गए हैं, चुनावी बिगुल फूंक दिया है, वो भी कह रहे हैं 3 वादे आज वो करने वाले हैं, शायद जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक वो वादे भी कर चुके होंगे। कांग्रेस के पास क्या है? देखिए सबसे पहली चीज, दिल्ली के अंदर चुनाव से मात्र 11 दिन पहले केजरीवाल जी जाग गए। उन्होंने कहा महिला को 2100 रुपए दूंगा। पंजाब में 2 साल पहले कहा था, क्यों नहीं दिए? 11 साल से तो कह रहे हैं हम तो देते हैं। नहीं, आप पंजाब में औरतों से पूछे, बहुत जल्द दिल्ली आने वाली है, वो आके पूछेंगे केजरीवाल जी से, वो आके पूछेंगे इनके 70 प्रत्याशियों से। जब पंजाब की बहनों को नहीं दिए तो दिल्ली की बहनों को कैसे दे देंगे? पहली चीज, 11 साल उन्होंने 2100 रुपए नहीं दिए, किसने उनको रोका था? और जब वो वाकई में 2100 रुपए बहनों को देना चाहते हैं तो इनके बैंक की डिटेल मांगे ना, इलेक्शन कार्ड क्यों मांग रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं बहनों को क्या कहते हैं, गुमराह करके इनका वोट लेना चाहते हैं। आज 11 साल के बाद केजरीवाल जी अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांगते? केजरीवाल जी बताएं, मैंने दिल्ली के अंदर इतने फ्लाईओवर खोले, केजरीवाल जी बताएं मैंने दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन बिछाई, केजरीवाल जी बोले मैंने इतनी रोड्स बनाई। आज दिल्ली प्रदूषण के लिए फेमस है, क्या करा केजरीवाल जी ने उसके लिए? आज जितने भी होर्डिंग हजारों करोड़ रुपए केजरीवाल लगा रहे हैं, कहीं पे भी 11 साल के विकास कार्यों का जिक्र नहीं करे। 2100 और क्यों नहीं दिया 2100? चुनाव से 15 दिन पहले बहनें याद आई, वो कह रहे हैं हमने तो मैनिफेस्टो दे दिया है, आप सब बाकी लोग दे दें। नहीं, देखिए उन्होंने झूठ बोला। जब दिल्ली सरकार ने, उन्होंने पहले कहा दिल्ली सरकार ने पास कर दिया, उन्हीं की सरकार ने ऐड दे दी हमने पास नहीं करा, तो क्यों लोगों से गुमराह करा? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं 2100 दूंगा, वो तो उनकी पोल खुली तो उन्होंने कहा जी चुनाव के बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा। देखिए केजरीवाल जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स केवल और केवल प्रोपेगेंडा बेस्ड है, लोगों को गुमराह करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बोल के चले जाना और जो जमीनी स्तर पे काम नहीं करना। आज यहाँ पे किसी का 0 बिल नहीं आता, किसी को साफ पानी नहीं मिलता, सबके बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं। केजरीवाल जी ने 11 सालों में अपनी विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी, अपनी कोठी बढ़ा दी, अपनी गाड़ी बढ़ा दी, विधायक निधि फंड को 2.5 करोड़ से 15 करोड़ कर दिया। सब्सिडी क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों आज भी 200-700 यूनिट पे केजरीवाल अटके हुए हैं? अगर विधायकों की तनख्वाह लाखों में कर दी, केजरीवाल जी का बंगला 150 करोड़ का हो गया, तो 700 लीटर के बदले 1000 लीटर कर देते, 200 यूनिट के बदले 300 कर देते। उन्होंने आम आदमी के लिए तो कुछ करा नहीं, केवल और केवल आम आदमी के नाम पे अपनी सुविधाओं पर काम केजरीवाल जी ने करा। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह प्ले कर रही है, और वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बी टीम प्ले कर रहे हैं। आप चाहे मनीष तिवारी जी से पूछ लीजिए, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो किसकी बी टीम है कांग्रेस पार्टी? देखिए आज आम आदमी पार्टी में वो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो कल तक आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा गाली देते थे। आज केजरीवाल जी की जो बैसाखी है उसमें बीजेपी के लोग दिखाई देते हैं, कांग्रेस में कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं आया। केजरीवाल जी ने अपने 20 विधायकों की टिकट काटी, यहाँ तक कि यहाँ के विधायक की टिकट काटी। क्यों काटी? कि इन्होंने काम नहीं करा। ये पीछे कीचड़ देख लीजिए, आधा टूटा हुआ टॉयलेट देख लीजिए, 4 कदम में मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, क्या करा उन्होंने लोगों के लिए? पिछले निगम के चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ की बहनों को, यहाँ के लोगों को गुमराह करा कि मैं तुम्हारे लिए टॉयलेट बना रहा हूँ, खूब नारियल तोड़ा। आज तक उनके केवल और केवल लेंटर खड़े, टॉयलेट नहीं बना। 4 कदम पे उन्होंने महिला डिस्पेंसरी खोली, आज तक उस महिला डिस्पेंसरी में कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि अंदर लोग शराब और नशा करते हैं। केजरीवाल जी का झूठ सबके सामने है। अगर केजरीवाल जी के विधायकों ने काम करा होता
वो क्या 20-20 विधायकों की टिकट तो काटते हैं? केजरीवाल जी विधायक अब विधानसभा चुनाव में झूठे हो गए और लोकसभा चुनाव तक सच्चे थे, ऐसा कैसे देखिए हो मेरा सकता मानना है है? कैसे केजरीवाल, दो पार्टीज देखिए, एक साथ सुनिए, काम सुनिए, करती है, जनता सुनिए। किस पे भरोसा करे? मुझे बताइए, आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता और जो मंत्री हैं वो कांग्रेस से निकले हुए हैं, तो जनता उन पे कैसे विश्वास कर लेगी? आज मोदी जी के दाएं बाएं वो लोग खड़े जिनके वो परिवारवाद का टैग लगाते थे, आज सारा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में, तो उनसे सवाल क्यों नहीं उठाते आप? आप पूछे नरेंद्र मोदी जी से कि क्यों अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट बोर्ड का हेड है, वो परिवारवाद नहीं है? पूछे बड़े बड़े मंत्रियों से उनके बेटे कैसे मंत्री बन गए? आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री उनके बेटे विधायक सांसद कैसे बन गए? ये परिवारवाद नहीं है? सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी से। 1200 रुपए का सिलेंडर क्यों कर रखा उन्होंने दिल्ली में? पूछे सवाल भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के 7 क्या कहते हैं सांसदों ने क्या करा दिल्ली में? ये पूछे सवाल भारतीय जनता पार्टी से। आज गली गली बहन बेटियों के साथ यहाँ पे बलात्कार होते हैं, ओपन मर्डर होते हैं, ओपन में शराब बेचती है, क्या कर रहे हैं कमिश्नर? पूछे सवाल भारतीय जनता पार्टी से। आप लोग नहीं पूछते, आप केवल एक सवाल पूछते। आज कांग्रेस के लोग मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच, हमने तो पार्टियां नहीं बदली। आप पूछे केजरीवाल जी से क्यों वो बाकी पार्टियों के लोग अपनी पार्टी में लेने? क्या केजरीवाल जी को अपने पे विश्वास नहीं है? उनको विश्वास नहीं, उनको पता है वो चुनाव हार रहे हैं, तभी वो यहाँ पे आके दूसरे दलों के लोगों को लेके आ रहे हैं। अपने वर्कर को लड़ाते ना चुनाव, क्यों नहीं लड़ाते? आम आदमी पार्टी का चेहरा बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार ये चीज कह रहे हैं कि जनता मुझे निर्दोष साबित करेगी तो मैं अब मुख्यमंत्री बनकर आऊंगा। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चेहरा, मैं आपकी बात को काटूंगा। आपने आधी बात बताई, आप पूरी बात को बताइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर निर्देश दिया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तहत अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के तहत दिल्ली मुख्य सचिवालय में नहीं जा सकते, किसी कैबिनेट मीटिंग में बैठ नहीं सकते, किसी पेपर पे साइन नहीं कर सकते, किसी फाइल को नहीं बुला सकते। इसलिए केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया कि वो जेल से निकल के बाहर आया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था अपने ऑर्डर में कि अरविंद केजरीवाल जी कोई भी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बैठ सकते क्योंकि वो बहुत बड़े आरोपी हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये बात की केजरीवाल जी ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि आपका एक वोट मुझे अगर आप मुझे वोट डालोगे तो मेरे को इनोसेंट प्रूव हो जाऊंगा, तो लोगों ने तो नहीं डाला। लोकसभा में चुनाव हम क्यों हारे? कि उन्होंने सब जगह शराब बेचनी शुरू कर दी। आज दिल्ली के सब कोनों में शराब बिकती है, पीछे बहने माता बैठी, पूछेगा इनसे। ओपन में दिल्ली में शराब बेचने वाला अरविंद केजरीवाल है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास शराब बेचने वाला अरविंद केजरीवाल है। यहाँ तक कि स्कूल के 100 मीटर के अंदर शराब बेचने वाला अरविंद केजरीवाल है। क्या वो उसका घर का नल का वादा, घर का शराब के ठेके खोल दिए उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर नहीं दिया। नैतिकता के आधार पर देते तो लोग कहते केजरीवाल अच्छा आदमी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रह सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये गलत कहा कि वो मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने वो उनकी मर्जी है। नहीं, मर्जी नहीं, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वो मुख्यमंत्री के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, वो किसी भी फाइल पे नहीं साइन कर सकता, यहाँ तक कि वो दिल्ली सचिवालय के अंदर घुस भी नहीं सकता उस ऑफिस में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ऑब्वियसली इस्तीफा देना था ना। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया। सवाल मेरा ये है नहीं, पूरी बात कंप्लीट। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री कल भी नहीं बन सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अभी भी चलेगा। उनको सुप्रीम कोर्ट ने एनओसी तो नहीं दी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते। ये स्पष्ट आपकी जनता को जानना जरूरी है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो क्यों झूठ बोलते केजरीवाल जी? अपने चेहरे पे वोट मांग रहे जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और वो अतिशी जी को, महिला मुख्यमंत्री को टेम्परेरी सीएम कहते हैं, जिसकी आलोचना एलजी ने भी करी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का समय मूर्ख बनाने का चला गया। अब अरविंद केजरीवाल का झूठ नहीं चलेगा, वो काम की बात करें। कितनी बसें खरीदी अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल में? बताइए, 15,000 लेनी थी। कितने फ्लाईओवर बनाए 15 साल में? कितने स्कूल बनाए पिछले 5 साल में? कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले 5 साल में? शराब के ठेके खोल दिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोल पाए। तो केजरीवाल जी का झूठ सबको पता है। केजरीवाल जी आके सच में टीवी में बोल दे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन के फाइलों पे साइन कर सकता हूँ, वो क्यों लोगों से झूठ बोलते? चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली। और हालांकि उन्होंने जब वो जेल में भी थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर जबरदस्ती रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, और एलजी ने 6 महीने काम रोक के रखा दिल्ली की जनता का। उसका जिम्मेदार भी उन्होंने एलजी को ठहराया आज सुप्रीम कोर्ट में, आज तिहाड़ जेल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब अपने आप को बेगुनाह कहते हैं। तिहाड़ जेल में जिसने मर्डर करा है ना, वो भी अपने आप को कहता है मैं बेगुनाह हूं। तो ये तो केजरीवाल जी को पता है कि जब कोविड के समय लोग मर रहे थे, जब कोविड के समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, उस समय अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ के एक्साइज की पॉलिसी बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्या प्राथमिकता होनी चाहिए थी? अस्पताल
या शराब की पॉलिसी? लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये तो तब भी पता होगा ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक्साइज पॉलिसी को लेकर स्कैम केस खुला, उसको हमने लेकर खोला। कार्रवाई शुरू हुई, मैं फर्स्ट कंप्लेनेंट था। उसको लेकर तो इतनी तमाम चीजें हुई, तो उसके बाद भी फिर लेकिन हाथ तो मिलाया ना आप देखिए लोगों मैम ने। सुनिए, दो चीजें, एक देश का चुनाव था, वो संविधान बचाने का चुनाव था। आज अगर संविधान तो बचाने में मेरे कोई को आदमी चोर है, कोई नहीं, आदमी मैम, सुनिए। झूठा है, वो संविधान बचाने के लिए आपको ठीक लगता है देखिए जब मैम, आप चाहते हैं? अगर मेरा मानना है, कल को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी अगर संविधान की लड़ाई में हमारा साथ देंगे तो उनको साथ रखना चाहिए कि सबसे बड़ा संविधान है, और ये वही संविधान है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आज से नहीं 30 साल से आलोचना करते हैं। कल को संविधान बचाने के लिए केजरीवाल जी माफी मांग के हमारे साथ आएंगे, संविधान की लड़ाई में साथ दें। संविधान ही तो जोड़ता है इस देश को, और कौन जोड़ता है? ठीक है, मेरा सवाल ये था, केजरीवाल ठीक है आप कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे सीएम, फेस बन ही नहीं सकते, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो कांग्रेस का चेहरा कहाँ है? क्यों पार्टी किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही है? शीला दीक्षित जी जब थी तब तक चुनाव जीता कांग्रेस ने, उसके बाद से लगातार चुनाव हारती आ रही है। क्या इतने सालों में कोई ऑल्टरनेटिव डेवलप नहीं हो पाया? क्यों कांग्रेस सामने से नहीं कह पा रही है कि ये दिल्ली वालों के लिए हमारा देखिए, नेता है? कभी भी कांग्रेस पार्टी का एक नियम रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी प्रदेश में, केवल एक बार पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को करा था, हम कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाते। हमारी जब पार्टी जीतती है उसके विधायक दल की मीटिंग होती है, और जो सारे विधायक दल मिलकर डिसाइड करते हैं उसी का ही मुख्यमंत्री बनता है। तो हमारे पार्टी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुख्यमंत्री का चेहरा बता के चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ तक कि जब शीला जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी उस समय भी चेहरा मुख्यमंत्री का शीला जी, स्वर्गीय शीला जी नहीं थी, और उसके बाद भी नहीं थी। हमेशा विधायक दल की मीटिंग होती है, उसमें जो निर्णय लिया जाता है उसमें हम करते हैं काम। ठीक है, कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं? क्या आपके मैनिफेस्टो में होने वाला है, और क्या कुछ दिल्ली की जनता के लिए देखिए, आप लोग अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो बीजेपी कॉपी कर लेगी। अच्छा, अभी तो नहीं बताऊंगा आपको। तो टॉप सीक्रेट है। अच्छा, नहीं। जब आप लोग बता देंगे, प्रेस में नहीं, रिलीज तो कर पहले- देंगे, तब नहीं कॉपी करेंगे? तब नहीं कर पाएंगे ना। अभी मैं आपको बता दूंगा मैनिफेस्टो, तो बीजेपी अभी शामिल कर देगी, मोदी जी बोलेंगे अनाउंस कर देंगे। आपको बहुत जल्द हमारा मैनिफेस्टो सामने आने वाला है। क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? चलिए, ये तो बता दीजिए। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। आज जो चुनाव है ना, वो गली मोहल्ले का मुद्दों का चुनाव है। हमारे यहाँ के लोग टूटी हुई रोडों से, बहते हुए सीवर से, गंदे पानी से, व्यवस्थाओं से, एयर पोल्यूशन से परेशान है। आज की डेट में हर एक घर में जो पानी है ना वो खरीद के लेना पड़ रहा है। अब आपके सामने एक कैंप एरिया है, पूरी रोड पीछे टूटी, हालत देखिए, अब से नहीं है। लगातार यहाँ लोगों से बात कीजिए, पता चलेगा। जबकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक भी है, आम आदमी पार्टी की पार्षद भी है, और भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी। मैं 10 साल विपक्ष में रहा, मुझे 2 बार बेस्ट काउंसलर का अवार्ड मिला। पिछले चुनाव में दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट हमको पड़े। क्यों पड़े? कि हम लोगों ने काम करा है। हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं। यहाँ लोगों को क्या परेशानी थी? केजरीवाल जी की शक्ल देखा, नीचे बटन दबा दिया। केजरीवाल जी तो सीवर साफ करने नहीं आएंगे, या केजरीवाल जी गारंटी ले ले कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कि मैं मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता, कल को मेरी सरकार आ गई तो मैं जिम्मेदारी से काम कराऊंगा। केजरीवाल जी की खुद की गारंटी आज की डेट में कोई गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति झूठी कस्में खाता है उसकी कौन गारंटी ले लेगा? मैं तो नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि आप नंबर्स बात करते हैं, मैं दोबारा आपको एक बार याद दिला दूं, 2020 में सिर्फ 5% वोट शेयर कांग्रेस के पास था। तो क्या कैडर इतना स्ट्रांगली इस बार काम कर रहा है? 5 नहीं था, हमारा 4.37 थे। बहुत ही अच्छी बात है, इतनी प्रिसाइजली अगर आप बात करेंगे तो। पर क्या उससे अभी क्या डेवलपमेंट है? क्या कैडर अभी स्ट्रांग हो रहा है देखिए कांग्रेस मैम, का? क्या था पिछले चुनाव में, केजरीवाल जी ने एक माहौल बनाया दिल्ली में। लोगों को ये लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका पूर्ण बहुमत का और दे देते। क्या पता केजरीवाल जी प्रदूषण पे काम कर ले। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हमारी कमी भी रही। देखिए, अपनी कमी को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, और कमी से ही शुरुआत होती है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी के एक ही कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पे काम करा। जिस तरीके से हमने पोल खोल रैली यात्रा करी, उसके बाद ही तो केजरीवाल जी ने अपने विधायकों की टिकट काटी, से पहले तो नहीं काटी थी। और ये तो और काटते, वो तो मीडिया ने चला दिया, वरना कम से कम 30 ही कटती। अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट चेंज करना चाहते थे। क्योंकि आप टिकट काटने की बात कर रहे हैं तो उससे मुझे एक मुद्दा और याद आ गया जो आजकल बहुत चर्चा में है, वोट काटने का, वोट मैनेजमेंट का। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और कह रही है उसमें कांग्रेस भी अब हिस्सेदार है बीजेपी का, कि वोट काट रहे हैं पहले से ही आप लोगों का। कि मैं आपको बताता हूँ, हमारी सीट है, जैसे हमारी सीट में आम आदमी पार्टी केवल वोट काटने का काम कर रही है, उनका कैंडिडेट ही नहीं था। आम आदमी पार्टी का, मेरा मतलब है कैंडिडेट लिस्ट को काटना। उन्हें वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप हमारे पूर्वांचल के लोगों के वोट काट रहे हैं, उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं। उससे मेरा मतलब हम लोग, बीजेपी बता रही है और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने किसने बोला? मुझे एक नाम बताओ। वो लिस्ट लेके आते हैं लोकसभा में, संजय सिंह कहते हैं कि मेरी पत्नी का टिकट काटा गया। सुनो, उसकी पत्नी रोहिंग्या तो नहीं है ना? आप कांग्रेस में किसने कहा, बताइए मुझे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आप ये चलाइएगा। नहीं, मुझे बताओ किसने कहा कांग्रेस में?
किसी ने नहीं कहा। ये आप केजरीवाल जी की भाषा में बोलिए, बताओ ना कांग्रेस में किसने स्टेटमेंट दी? किसी ने नहीं दी। देखिए मैम, हम पढ़े लिखे जमीनी लोग हैं, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ 3 घंटे, आज तक किसी एक जने ने स्टेटमेंट नहीं दी। अरविंद केजरीवाल जब आदमी हारता है ना तो रोता है, और उसका रोना दिखाई दे रहा है। वो पूछता है संदीप दीक्षित जी कौन है? उनको बताओ, संदीप दीक्षित जी 10 साल पार्षद सांसद रहे हैं, उनकी मदर 15 साल मुख्यमंत्री रही है। संदीप दीक्षित जी ने नई दिल्ली की एक एक गली में जाके अपनी माँ के साथ काम करा है, वो सीनियर लीडर है। उनको संदीप दीक्षित नहीं पता कौन है? वो केजरीवाल जो 11 साल तक कांग्रेस का क नहीं बोलता है, सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस 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 करता है, उसको पता है वो हारेगा। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय, अतिशी चुनाव नहीं जीतेंगे। आज मैं आपके शो पे लाइव बता रहा हूँ, कारण है इसका। केजरीवाल जी ने 5 साल में कुछ काम नहीं करा। केजरीवाल उन 3 महान विधायकों में से था जो अपना एमएलए लैड का खर्चा भी नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग हमारे यहाँ का एमएलए। जो विधायक अपने एरिया का एमएलए लैड का पैसा नहीं खर्च कर सकता लोगों के लिए, तो क्या विधायकगिरी करेगा? रहते थे सेंट्रल दिल्ली में, विधायक थे नई दिल्ली में, तो यहाँ के लोग कैसे जाते थे सेंट्रल दिल्ली में उनसे मिलने के लिए? बड़े से शीश महल में रहते थे। आप पूछिए यहाँ में से कितने लोग केजरीवाल से मिले आज तक? उनकी कोठी में परिंदा पर नहीं मार सकता, तो उनका आम आदमी क्या मिलेगा? जो विधायक अपने लोगों के बीच में नहीं जाता, वो काहे का विधायक? उनसे पूछे, नई दिल्ली से चुन के आए, रहते कहाँ थे? सिविल लाइंस कितना दूर है? 15 किलोमीटर दूर। आने जाने का खर्चा 500 रुपए टैक्सी में, कौन दे देगा? तो बेसिकली आम आदमी पार्टी आम कहती है अपने आप को है नहीं, ये कहना मुझे बताइए बहन, जो मुख्यमंत्री 150 करोड़ के घर में रहता हो, जो मुख्यमंत्री 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता हो, जो मुख्यमंत्री 100 सिक्योरिटी के साथ घूमता हो, और जो मुख्यमंत्री अपने बच्चे की झूठी कसम खाता हो, क्या वो आम आदमी हो सकता है? आम आदमी तो वो था पतला सा केजरीवाल, वैगनर वाला केजरीवाल, मफलर वाला केजरीवाल, रेनॉल्ड के पेन वाला केजरीवाल। आज 1.5 करोड़ की गाड़ी वाला केजरीवाल, महंगी महंगी जैकेट पहनने वाला केजरीवाल, महंगे महंगे जूते पहनने वाला केजरीवाल, 150 करोड़ के घर में रहना केजरीवाल। वो कहाँ से आम आदमी हो गया? वो झूठा आदमी है। और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, दिल्ली के इतिहास में कोई सबसे बड़ा झूठा कोई आज तक मुख्यमंत्री रहा होगा तो नंबर 1 पर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, चलिए नेताजी के साथ मुलाकात समाप्त हो गई है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए एबीपी लाइव।